आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी। शर्त लेकिन थी ये बुनियाद हिलनी चाहिए। क्या बुनियाद हिलेगी? क्या पेपर लीक को लेकर ईडी ने जो कुछ चार्जशीट में लिखा है उसका खुलासा हो पाएगा? क्या पूरी जांच हो पाएगी या फिर सब मौसेरे भाई निकलेंगे? टीना डावी को लेकर देश भर में सोशल मीडिया पर हंगामा क्यों मचा हुआ है, इस पर भी चर्चा करेंगे। और चर्चा करेंगे बॉक्स ऑफिस पर टिकटों पर नजर टिकाए कौन से दो बड़े नेता इंतजार कर रहे हैं और उनके लिए 2026 में है क्या। प्रियंका गांधी रणथंभौर आई हैं, देश भर की नजरें उन पर भी है। मगर शुरुआत कर लेते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, जो कहते हैं गिरिराज जी की पर्ची से वो मुख्यमंत्री बने हैं। गिरिराज जी के परिक्रमा मार्ग पर परिक्रमा करते हुए दिखाई दिए। उनकी पत्नी इससे पहले पूरा परिक्रमा करती हुई दिखाई दी थी 3-4 दिन पहले। ये राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की आस्था है। आस्था तो मेरी भी गिरिराज जी में बहुत ज्यादा है और गिरिराज जी की महिमा हम सब जानते हैं। मगर भजन लाल शर्मा का मुख्यमंत्री के रूप में यह स्वरूप देखकर एक तरह से दिखाई देता है कि मुख्यमंत्री अब भी आम जनता की तरह बने हुए हैं, आम जनता की तरह दिखना चाहते भी हैं और इसीलिए उम्मीदें भी है। उम्मीदें इतनी ज्यादा है कि वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत सरकार से निराश लोग कहीं निराश न हो जाएं, इसका डर भी काफी ज्यादा हो जाता है। मगर इस तस्वीर को देखिए आप, राजेंद्र राठौड़ हैं और सतीश पूनिया धुरंधर पिक्चर देखने गए थे फिल्म, और धुरंधर का पोस्टर देखते हुए टिकट्स काउंटर पर इन्होंने ये फोटो खिंचवाई है। राजनीति के ये दोनों धुरंधर थे विधानसभा चुनाव से पहले, मगर जनता इन्हें विधानसभा के अंदर नहीं भेजी। अब ये बाहर ही धुरंधर बने हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि टिकट्स यानी 2 टिकटें कब मिलेंगी राज्यसभा की। 2026 में राज्यसभा की 3 सीटें खाली हो रही है, एक कांग्रेस के खेमे में जाएगी और 2 बीजेपी के पास। बीजेपी के दोनों ही नेता सतीश पूनिया और राजेंद्र राठौड़ राज्यसभा में जाना चाहते हैं और कहा यह भी जा रहा है कि एक बार उत्तर प्रदेश का चुनाव खत्म हो जाए तो क्या पता केंद्र में चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में फेरबदल भी करते हैं तो क्या पता मंत्री भी बन जाए, केंद्रीय मंत्री। कई बार किस्मत का लिखा जो होता है आपको पता नहीं होता है। अजमेर वाले सांसद भागीरथ चौधरी इसके उदाहरण हैं, तीसरे नंबर पर थे और केंद्रीय मंत्री बन गए। पिछली बार कैलाश चौधरी भी इसी तरह तीसरे नंबर पर थे और केंद्रीय मंत्री बन गए। तो किस्मत ने आपके लिए क्या लिख रखा है आपको इसका अंदाजा नहीं होता है। मगर इस तस्वीर की चर्चा हर तरफ हो रही है कि राजनीति के ये दो धुरंधर जो हैं वो कब टिकट दिल्ली की राजनीति का ले पाएंगे, क्योंकि राजस्थान में तो हाउसफुल चल रहा है। पर हम भजन लाल शर्मा की तरफ लौटते हैं कि भजन लाल शर्मा से क्यों उम्मीदें लगी हुई है और हम चाहते हैं कि गिरिराज जी उन्हें इतनी शक्ति दें कि जो पाप हुआ है गहलोत सरकार में उसका खुलासा हो पाए। ये खुलासा हुआ कि किस तरह से खोरनिया के जरिए बाबूलाल कटारा अशोक गहलोत तक पहुंचा था और चार्जशीट की एक पेज दैनिक भास्कर अखबार में आई भी। मगर क्या रिपोर्टर को एक ही पेज मिली या फिर कुछ ऐसे पेज थे जिसे छापने के लिए कई बार सोचना पड़ रहा है, पता नहीं। क्योंकि देखिए हमने तो बहुत कोशिश की कि ईडी की चार्जशीट हमें भी मिले, मगर हमें मिल नहीं पाई। और दिनेश खोरनिया की तरफ से जो जवाब पेश किया गया वो जवाब अपने आप में चौंकाने वाला है। दिनेश खोरनिया ने इस
खबर के छपने के बाद जो कुछ कहा है वो सब कुछ साफ कर रहा है कि जांच ठीक से नहीं हो रही है। मुझे लगा कि जैसे ही ये खबर छपेगी बीजेपी की तरफ से या फिर राजस्थान सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आएगी कि हम इसकी जांच करेंगे और एसओजी इसकी जांच करेगी। क्या मौसेरे भाई बन गए जो खामोशी बरते हुए हैं। देखिए, दिनेश कोंडिया ने कहा, सभी आरोपों का खंडन करता हूं। जो लोग इस मामले को फिर हवा दे रहे हैं उनके खिलाफ मानहानि का दावा करूंगा। इस मामले में ईडी मुझे क्लीन चिट दे चुकी है और मेरे घर से जब्त किए गए 24 लाख रुपए भी वापस रिलीज कर दिए गए हैं। बाबूलाल कटारा का यह बयान 2.5 साल पहले का है जिस पर कोर्ट में वह इंकार कर चुके हैं। गजब। राजस्थान की जनता को पता ही नहीं है कि बाबूलाल कटारा यह बयान दे चुका है और पलट भी चुका है, यानी सारा इंतजाम हो चुका है दिनेश कोंडिया के लिए और हमें तो अब पता चल रहा है। ये कमाल की जांच हुई है। इसीलिए लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस वाले आंदोलन नहीं कर पा रहे हैं, जुबानी खर्च करते हैं और आपस में मिले हुए हैं बीजेपी से, और बीजेपी जानबूझकर जांच नहीं कर रही है। अब ये तो हमें पता ही नहीं था कि 2.5 साल पहले ये बोल चुका है सारी बातें और कोर्ट में पलट भी चुका है। मैंने ईडी की पूछताछ और जांच में सहयोग किया। इसके बाद ईडी ने दिल्ली के कोर्ट में 45 पेज की रिपोर्ट पेश की जिसमें कहा गया कि कटारा और मेरा कोई लिंक नहीं है। ईडी को नहीं मिला है तो सगवाड़ा में, बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में चले जाइए, लोग बता देंगे कि आपका लिंक कैसे है बाबूलाल कटारा से। अब तो ईडी ने बता भी दिया कि कहां कहां आप लोग साथ रहे हो, फिर भी कह रहे हैं कोई लिंक नहीं है। अगर ये लिखा गया है जांच में दोबारा से तो मुझे लग रहा है कि पलटने की भी जांच होनी चाहिए। कोंडिया ने कहा कि इस मामले में ट्रिब्यूनल उन्हें बरी कर चुका है और बाबूलाल कटारा भी अपने बयान को दबाव में दिया हुआ बता चुके हैं। हद हो गई। बाबूलाल कटारा किसके दबाव में बयान दिया था? बाबूलाल कटारा किसके दबाव में बयान दिया था? पता नहीं। उसने कहा कि मैंने ये दबाव में बताया कि अशोक गहलोत के यहां मुझे दिनेश कोंडिया ले गए थे और मैं तो बरी हो चुका हूं। कब बरी हुए आप ही जनता को बता देते। इतना सारा गोरख धंधा चल रहा था पेपर लीक की जांच को लेकर और राजस्थान में एसओजी मक्खी और मच्छर मार रही थी और भजनलाल शर्मा मगरमच्छ पकड़ रहे थे। गजब का हाल है यार। किसी को पता ही नहीं क्या चल रहा है और पेपर लीक के जांच के नाम पर राजस्थान की जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। हर कोई जानता है कि बाबूलाल कटारा अशोक गहलोत के जरिए, किसके जरिए, कौन लेकर आया था और आरपीएससी का सदस्य बना है। आखिर क्या उसकी ऐसी उपलब्धि थी जिसके बल पर अशोक गहलोत ने आरपीएससी में रखवाया था। जब अशोक गहलोत यह बता सकते हैं कि हमने केसरी सिंह को, जाकिर गसावत जो चुनाव लड़ने वाले थे और धर्मेंद्र राठौड़ के कहने पर आरपीएससी में रख दिया और मैं माफी मांगता हूं, तो क्या अशोक गहलोत ये राजस्थान की जनता को नहीं बता सकते कि मैंने किसके कहने पर आरपीएससी में बाबूलाल कटारा को रखा? सब पता है इन्हें। मुख्यमंत्री अगर किसी को नियुक्त करता है तो उसकी जानकारी उसे होती है, चाहे कोई भी हो, संगीता आर्य हो या फिर दूसरे सदस्य जो हैं वो बने हो। जसवंत राठी हमारे मित्र थे और हमें तो बताया था उन्होंने कि मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत, तो उन्होंने बुलाया और कहा कि मैं तुम्हें बना रहा हूं। तो निश्चित रूप से बाबूलाल कटारा से मिले होंगे और जसवंत राठी को लालचंद कटारिया लेकर गए थे, लालचंद कटारिया के साथ थे। वो सब जानते हैं कौन किसके साथ था राजस्थान में। ये पता नहीं लग पा रहा है क्या जो आप क्लीन चिट ले आए? इस तरह से जांच होती नहीं है। मुझे लग रहा है कि इस खुलासे के बाद अब भजनलाल शर्मा को अगर किसी सभा में जाकर कहना है दिलेरी के साथ कि मगरमच्छ पकड़े जाएंगे तो एसओजी को बुलाकर कहना चाहिए कि ये जांच फिर से हो। एसओजी
नए तरीके से अनुसंधान करे, क्योंकि बड़ा आरएस लॉबी है 2018 की जो इस जांच को नहीं होने देना चाहती है। पेपर लीक से जो अधिकारी बने हुए हैं, जगदीश बिश्नोई के यहां जहां लाइनें लगती थी जेल में मिलने के लिए, वो लॉबी बहुत मजबूत है। और अभी भी लोग कह रहे हैं कि जिस तरह की जांच हो रही है, ये जांच जनता के आंखों में धूल झोंकने के लिए ही हो रही है। हम कर भी क्या सकते हैं? हम कह ही सकते हैं, हमारे हाथ में कहना ही है, मगर जो कुछ हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा है। बाबूलाल कटारा ने कल जितना छपा था उससे ज्यादा भी बताया होगा। अब पलटने को पलट सकता है, मगर जो जो बताया था वो छपना था, वो नहीं छपा क्या पता नहीं। खैर, हम चाहेंगे कि आज साल का आखिरी दिन है, अंत भला तो सब भला। कल गिरिराज जी के यहां से लौटते हैं भजनलाल शर्मा, तो नई शक्ति लेकर लौटेंगे, नए भरोसे के साथ लौटेंगे कि जो जो गलत काम हुआ है उसकी जांच तो होनी ही चाहिए। चोमू में जिस तरह से कार्रवाई हुई, जनता बाग बाग थी। लोग कहने लगे योगी की मुद्रा में भजनलाल आ गए हैं। ऐसी मुद्रा में राजस्थान की जनता आपको देखना भी चाहती है। इधर एक दूसरी खबर है टीना डाबी को लेकर। टीना डाबी राष्ट्रपति से पुरस्कार लेकर लौटी और उसके बाद से ही विवादों में घिरी हुई हैं। टीना डाबी ऐसी जगह पर कलेक्टर हैं जहां पर सबसे ज्यादा सक्रिय सोशल मीडिया के पत्रकार हैं। बाड़मेर में सोशल मीडिया भी सबसे ज्यादा सक्रिय है, वहां के नेता भी सबसे सक्रिय हैं। वहां पर झगड़ा है, कांग्रेस में हो या बीजेपी में हो, चाहे निर्दलीय हो रविंदर सिंह भाटी, काफी सक्रिय जगह है। वो मीटिंग में भी जाते हैं। किसी भी जिले में आप मीटिंग में नहीं देखे होंगे कि कलेक्टर मीटिंग लेता है और सांसद विधायक बैठते हैं तो वीडियो बनता है, मगर हर मीटिंग का वीडियो बनता है बाड़मेर में। और कलेक्टर टीना डाबी भी सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियों में रहती है। दोज हू लिव्ड बाय मीडिया स्लेन बाय मीडिया, ये तो प्रोवर्ब है। मगर टीना डाबी को लेकर जिस तरह से खबरें की गई, कहा गया कि 79,000 टाके कैसे बन सकते हैं, एक बार टीना डाबी का पक्ष जानना चाहिए था। उन्होंने कहा कि इस साल के अलावा बाकी सालों के जो टाके बने थे उसकी जियो टैगिंग हुई, रिपेयर हुई, उसका भी उल्लेख था। किसी ने कहा कि रिपीट हो गया, तो क्या 79,000 टाकों के फोटो कलेक्टर अपलोड करेंगी या कोई कर्मचारी ही अपलोड करेगा? नाम तो उन्हीं का जाएगा। इस तरह की छोटी छोटी बातों को लेकर टीना डाबी के खिलाफ देश भर में सोशल मीडिया पर एक माहौल बनाया गया। हालांकि केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने इन सारी चीजों का खंडन किया है, मगर बार बार टीना डाबी को निशाना क्यों बनाया जाता है? अब की बार उनकी छोटी बहन रिया डाबी भी निशाने पर रही कि एक शादी का कार्ड अपलोड हो गया, तो अपलोड करने वाला जानेगा कि कौन सा व्यक्ति क्या शैतानी कर रहा है। क्योंकि हम देखते हैं कि मतदाता पहचान पत्र में भी भगवान शंकर की तस्वीर लगा दी जाती है। अब तो ऐसा है नहीं कि ज्ञानेश कुमार को उसके लिए दोषी माना जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि एक सिस्टमेटिक प्लान के तहत जब भी टीना डाबी निकलती हैं बाड़मेर में किसी काम करने के लिए, एक निगेटिव कैंपेन चलाने का भी चलन चल पड़ा है। कुछ पॉजिटिव नहीं मिल पा रहा है तो टीना डाबी का निगेटिव ही सोशल मीडिया पर चल पड़ेगा। मगर दलित समाज की ये दोनों ही लड़कियां समाज के लिए आईना हैं और समाज के लिए गुरूर भी हैं। किस तरह से इन्होंने सामंतवादी समाज में अपनी पैठ बनाई है और अपने काम की बदौलत अपनी पहचान बनाई है। इसलिए सोशल मीडिया के बड़े हमले का मुकाबला भी ये डटकर कर रही हैं। दूसरी तरफ ये अवीवा और रेहान की तस्वीर है। इसके बारे में कहा जा रहा है कि रणथंभौर में प्रियंका गांधी के बेटे हैं रेहान और उनकी दोस्त नंदिता और इमरान की बेटी है अवीवा। कहा जा रहा है कि रणथंभौर में एंगेजमेंट हो रहा है।
हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, सगाई हो चुकी है, एंगेजमेंट हो चुकी है। ये आफ्टर एंगेजमेंट पार्टी के लिए आए हैं बड़े काफिले के साथ। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और ये अवीवा और आपको रिहान दिखाई देंगे। ये सारे लोग यहाँ रणथंभौर आए हुए हैं, पार्टी कर रहे हैं और मीडिया का जमवाड़ा भी रणथंभौर होटल के बाहर लगा हुआ है, क्योंकि प्रियंका गांधी से जुड़ा हुआ मसला है। पर माना जा रहा है कि मकर संक्रांति के बाद प्रियंका गांधी के लिए राजनीतिक रूप से भी अच्छी खबर आने वाली है। जयपुर में निकला अभी मैं, हर तरफ पर्यटक आए हुए हैं, बड़ी संख्या में टूरिस्ट आए हुए हैं। जैसलमेर, उदयपुर, हर जगह खचाखच भरा हुआ है। लोग नए साल मनाने के लिए राजस्थान आए हैं। आप भी नया साल मनाइए जोशो खरोश के साथ, मगर होश में रहिएगा और अपने परिवार के साथ एंजॉय करते हुए नए साल को सेलिब्रेट कीजिएगा। हैप्पी न्यू ईयर। आप देखते रहिए राजस्थान।